हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमपीएससी जी03 का आपका चैप्टर 8 करेंगे, विधायिका लेजिस्लेचर। तो इसको समझ लेते हैं। विधायिका स्पेशली आमतौर पर कानून बनाने की एक संस्था व्यवस्थापिका होती है, जिसमें कानूनों का निर्माण होता है, जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका के सभी प्रकार के कानून लिखे होते हैं। किस तरह से न्याय करना है, किस तरह से राज्य चलाना है, वो सभी के, और नए नए नियम और कानूनों को भी इसमें लाया जाता है, उन पर बातें की जाती है और फिर उनको पारित किया जाता है। तो अभी इसके देख लेते हैं। वर्तमान काल प्रजातंत्र का युग है, यानी सरकार बनाने में प्रजा का अहम रोल है। प्रजा ही अपना प्रतिनिधित्व चुनती है, जिससे वो व्यक्ति उनके हित में कानून का निर्माण करे और उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न सहना पड़े। तो प्रजातंत्र युग है, इसमें सरकार को चुना जाता है लोगों द्वारा कि वे, और फिर वो जो नेता होता है, जो प्रधानमंत्री होते हैं हमारे, वे फिर विधायिका में अपने कानून नियम बनाते हैं प्रजा के लिए। व्यवस्थापिका, ये व्यवस्थापिका देख लेते हैं क्या है। यह वह विभाग है जो कानूनों का निर्माण करता है। ये व्यवस्थापिका और विधायिका दोनों सेम ही है। ये करता है जिसके अनुसार शासन सारे कार्य करती है, तथा जो व्यवस्थापिका है, इसमें जो नियम कानून बनते हैं, उसमें जो कार्यपालिका जो कार्य होते हैं सारे लिखे रहते हैं, तथा जो न्यायपालिका में जो न्याय करने होते हैं, जो कानून होते हैं, वो सारे कार्य करती है। और व्यवस्थापिका का सरकार के संगठन में सर्वोच्च स्थान है, एक अहम रोल है। विधायिका देख लेते हैं। विधायिका को संपूर्ण समाज का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ सोसाइटी कहा जाता है। यह समस्त राष्ट्र की सामाजिक इच्छा को कानून का रूप देती है, यानी जो सामाजिक इच्छा है, जो पूरे राष्ट्र की एक सामूहिक इच्छा है कि वो क्या चाहते हैं, जो सारी प्रजा है पूरे राष्ट्र की क्या चाहती है, और वो अपने लिए किस तरह के कानून बनाना चाहती है, उसको एक कानून को रूप देती है, क्या सोच रखती है उसकी प्रजा। अतः विवेकपूर्ण एवं कल्याणकारी कानूनों का निर्माण करती है। कार्यपालिका को विधायिका के खतरे की तरह देखा जाता है। कार्यपालिका जैसे बीच बीच में विधायिका के कामों में आती है, तो ऐसा कहा जाता है कि विधायिका सिर्फ एक रबड़ की मोर की तरह है, कि कार्यपालिका सारे कार्य करती है, नियम कानून बनाती है, और बस सिर्फ विधायिका उस पर अपनी मोहर लगाती है। तो जैसे जैसे कार्यपालिका ज़्यादा हस्तक्षेप कर रही है विधायिका के काम में, उसके नियम कानून बनाने में, तो उससे विधायिका को खतरा बढ़ रहा है। विधायिका का रोल सीमित रहकर रह जाता है, कुछ लोगों का ऐसे मानना है। विधायिका से आशा की जाती है कि वह लोकतंत्र की रक्षा करे, क्योंकि वह प्रजातांत्रिक व्यवस्था का एक केंद्रीय संस्था है, यानी एक बहुत ही अहम संस्था है विधायिका लोकतंत्र की। तो उसको लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए, ये आशा की जाती है विधायिका से। तो भारत की केंद्रीय विधानमंडलों की धुंधली सी शुरुआत, यानी सबसे पहले जो विधानमंडलों की जो शुरुआत हुई थी 1833 से हो गई थी, जो एक धुंधली सी थी, पर एक चार्टर अधिनियम जो 1833 से हुई थी, इसके तहत पूरे ब्रिटिश क्षेत्र के लिए एक विधान परिषद की स्थापना की गई थी। अब देख लेते हैं विधायिका की संरचना किस तरह से। भारतीय संघ की जो सर्वोच्च संस्था है, भारतीय संघ की सर्वोच्च विधायिका का नाम संसद है, उसे संसद कहते हैं। संसद राष्ट्रपति तथा दो सदनों से मिलकर बनता है, यानी एक राष्ट्रपति तथा दो सदन होते हैं इसमें, जिसमें निम्न या प्रथम सदन होता है लोकसभा, तथा उच्च तथा द्वितीय सदन राज्यसभा होता है। इसे देख लेते हैं। जो हमारे लोकसभा होती है उसमें टोटल सीट होती है 543, जो वर्तमान में है, पहले 552 हुआ करती थी इसमें। और जो हमारे राज्यसभा है उसमें हमारी 245 सीट हैं वर्तमान में, और इसमें 233 सीट होती हैं जो निर्वाचित होते हैं सदस्य राज्यसभा के, जो राज्यों के सदस्य हैं, और बाकी 12 सदस्य वहाँ के राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, जो कि साहित्य, कला, विज्ञान में समाज सेवा से जुड़े होते हैं, जो कि एक समाज का एक अहम रोल है, वहाँ के होते हैं सदस्य। तो ये देख लेते हैं। और वैसे जब उस समय 2004 में देखें तो 285 की सदस्य संख्या, वर्तमान में 245 है। ठीक है, ये आप नोट कर लेना, इसको लिख लेना, ये सदस्य संख्या होगा। एक पॉइंट आप डाल दोगे उसमें अपने आंसर में, तो ऐसा लगेगा कि हाँ इस बंदे को इसकी नॉलेज है। तो प्रत्येक राज्य की अपनी एक विधानमंडल। अब राज्य विधायिका देख लेते हैं, राज्य विधायिका के बारे में ये पॉइंट।
कि प्रत्येक राज्य की अपनी एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, हर एक राज्य की। जैसे कि दूसरे पॉइंट में राज्य विधानमंडल में एक राज्यपाल तथा एक या दो उसके सदन होते हैं। जैसे कि प्रथम सदन या निम्न सदन में विधानसभा आता है तथा द्वितीय या उच्च सदन में विधान परिषद कहते हैं। ज़्यादातर राज्य का विधानसभा में होता है, पर कभी कभार परिषद में भी किया जाता है। देश में स्थानीय शासन को ग्रामीण जो स्थानीय मुद्दे होते हैं उसके जो ग्रामीण पंचायत जो राज है तथा संस्थाएं जो नगरीय संस्थापक है उनको विधायिका के संविधान 73 में 74वें संशोधन में यह दर्जा दिया गया था कि तुम स्थानीय तौर पर मुद्दों को सुलझा सकते हो, वहीं पर उनके नियम कानूनों को दर्जा दिया गया था। ये 1992-1993 में इसको दर्जा मिला था संविधान संशोधन 73 में 74वें में पंचायत राज को और नगरीय संस्थापकों को, नगरीय जो संस्थाएं थी राज्य की। तो अब संसदीय प्रभुसत्ता देख लेते हैं, संसद की कैसे प्रभुसत्ता है। भारतीय संसद न ही अमेरिका की तरह पूर्ण तरह से न्याय पर आधारित है, न ही ब्रिटिश के संसद जैसे, जो कि ब्रिटिश के संसद को बिल्कुल प्रभुत्व माना है कि उसका जो नियम, उसका जो कानून बनाया है वही लास्ट है, कोई उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते। तो ना ही अमेरिका की तरह है, ना ही ब्रिटिश की तरह है। भारत ने एक मध्य मार्ग चुना जिसमें ना ही तुम्हारा संसद पूरी तरह से प्रभुत्व है, ना ही वो न्याय के उसमें जो शक्तियों का, जो कानूनी शक्तियाँ थी जितनी भी जो निर्माण करने की, उनको 3 सूचियों में बांट दिया। एक तो संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समीवर्ती सूची। अब देख लेते हैं, ये आपने 12वीं क्लास में पढ़ा होगा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में, कि जिसमें संघ सूची का सहमति हो तो फिर राज्य सूची को सहमति लेनी पड़ती है, इन दोनों की सहमति नहीं हो तो समीवर्ती सूची वाले फिर करना होता है इसमें संसद में। ज़्यादातर समवर्ती सूची में ही संसद का कार्य होता है। तो संसद तथा उच्चतम न्यायालय दोनों अपने अपने क्षेत्रों में एक सर्वोच्च माने गए हैं। संसद और जो हाई कोर्ट है दोनों एक दूसरे अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च हैं। आप देख लेते संसद की कार्यवाही एवं समीक्षा, किस तरह से संसद की कार्यवाही हुई। भारत ने 26 जनवरी 1950 से एक मुक्त लोकतंत्र की स्थापना की गई थी आज़ादी के बाद, और 1952 के आम चुनाव के बाद संसद अस्तित्व में आया। जनसंख्या, और जब सबसे पहले जो संसद बैठक हुई थी उसमें जनसंख्या अनुपात की प्रतिनिधित्व की व्यवस्था पर चर्चा की गई कि जनसंख्या का अनुपात कितना कितना है, कितने कितने राजपूताना है, कहाँ कहाँ है राज्य के पुनर्गठन करते समय। तो इसका अनुपात देखा गया कि कहाँ कितने व्यक्ति है, कितने हिंदू है, कितने मुस्लिम है। और फिर राज्य का पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, बात की गई इस चीज़ पर। फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए बात की गई। इन चीज़ों पर प्रथम संसदीय बैठक में बात की गई थी। फिर द्वितीय जो लोकसभा थे 1957 से 62, जिसमें गोवा, दमन एंड द्वीप तथा दादर नागर हवेली को भारत से जोड़ा गया, भारत का अंग माना गया। इन संसद में पारित किया कि वे भारत का अंग है ये राज्य, और पांडुचेरी को भी भारत का अंग माना गया। इन चीज़ों पर बात हुई। तीसरी लोकसभा जो बैठक हुई थी उसमें 1962, 1967, ये हर 5 साल में हुई है, हर 5 साल के चरण में, जिसमें हाई कोर्ट के जो अधिकार थे, जो उच्च न्यायालय के जो अधिकार थे उनमें वृद्धि की गई, उनको अधिकार और ज़्यादा दिए गए। और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश थे उनकी आयु को निश्चित किया गया 62 वर्ष, 62 वर्ष निश्चित किया गया कि इससे ज़्यादा वर्ष के कोई न्यायाधीश नहीं रहेगा। और जो 9वीं अनुसूची में संशोधन किए गए थे इस तीसरी लोकसभा बैठक में। इसी प्रकार हर 5 साल में अब तक 17 लोकसभा बैठक हो चुकी हैं 2023 तक। तो ये चैप्टर में इतना ही है, आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा अपनी किताब से। और ये मेन पॉइंट्स ये थे आपके इस चैप्टर के। आपका देखने के लिए धन्यवाद। आप अगर इसके PDF आपको चाहिए तो इसका टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी आपको देखने के लिए धन्यवाद।